चलिए स्टूडेंट, हम समझते हैं कि प्रोराटा टेबल किस तरीके से बनाई जाती है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ठीक है, जब एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है ना, हमने शेयर इशू किया कम और एप्लीकेशन आ जाती है ज़्यादा, तो उस टाइम पर हम प्रोराटा टेबल बनाते हैं। एक कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी है, उसने 5000 शेयर एप्लीकेशन इन्वाइट किया था और एप्लीकेशन आ जाती है हमारे पास 6000 की, तो 1000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, 1000 शेयर के लिए। तो देखिए एप्लीकेशन पे 5 रुपये का अमाउंट, अलॉटमेंट पर 3 और कॉल पर हम मंगाते हैं 2 रुपये का, तो इस तरीके से टोटल 10 रुपीज़ का अमाउंट हम मंगाते हैं। तो प्रोराटा टेबल अच्छे से फोकस करेंगे यहाँ पर कि प्रोराटा टेबल किस तरीके से बनाई जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर 8 कॉलम यहाँ पर बना लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला कैटेगरी है, दूसरा है अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ और जितना अमाउंट रिसीव हुआ तो उसको हम एडजस्ट कितना करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पर, एडजस्ट कितना करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पर, एडजस्ट कितना करेंगे कॉल के टाइम पर और लास्ट में है रिफंड। तो ये 8 कॉलम हमने बनाए हैं। तो देखिए 3 कैटेगरी हमने यहाँ पर बनाई है कि ए नंबर पर हमने माना है जिन्होंने 4000 के लिए अप्लाई किया था ना, उनको पूरा 4000 शेयर हमने दे दिया है। ठीक है, तो 1 2 3 ये कॉलम हो गए। बी कैटेगरी में क्या हुआ, जिन्होंने 1200 की डिमांड की थी उन्होंने हमने 800 शेयर दिया उनको। सी कैटेगरी में जिन्होंने 800 शेयर की डिमांड की थी हमने उनको दिया शेयर 200 का। ठीक है, अब देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा। तो देखिए एप्लीकेशन पर सभी ने 5-5 रुपये दिया होगा, तो 4000 को जैसे ही हमने 5 से इंटू किया तो 20000 आ गया। इनका अमाउंट टोटल रिसीव इतना हुआ। 1200 शेयर पर 5-5 रुपये 6000 रिसीव हुआ। 800 शेयर पे 5-5 रुपये 4000 रुपये रिसीव हुआ। तो ये टोटल अमाउंट रिसीव है। बट ये जो अमाउंट रिसीव है ना, कितना एप्लीकेशन पे रखें, कितना अलॉटमेंट और कितना कॉल पर और कितना रिफंड कर दें, तो ये अब हमें देखना है। तो देखिए जितने हमने शेयर अलॉट किए होंगे उसी के हिसाब से हम पैसा यहाँ पर एप्लीकेशन पर रख सकते हैं। तो हमने एप्लीकेशन पे 5 रुपये इसका रखा तो पूरा 20000 यहाँ पर आ गया, तो 20000 ही आया था, सारा रख लिया। तो कोई अमाउंट बचा नहीं है माइनस करने पर, तो ये नील कर दिया हमने। अब इनको 800 शेयर दिए तो 5 रुपये के हिसाब से 4000 तो रख सकते हैं इनके, लेकिन इनके 6000 आ चुके, तो डिफरेंस जो है ना 2000 रुपये का हम आगे वाली कॉल पर यानी अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं और इसको नील छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं कैटेगरी सी पर। कैटेगरी सी के आपने देखा 4000 टोटल रिसीव हुआ था, बट हम इसको 5-5 के हिसाब से रखें तो 1000 रुपये तो रख सकते हैं। अभी 3000 का अमाउंट बच गया, वो आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अलॉटमेंट पे कितनी नीड है हमें, कॉल पर 2-2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना नीड है कॉल पर 400 रुपये की, तो हमने 400 रुपये यहाँ रख लिया। ठीक है, और यहाँ पर अलॉटमेंट पे 600 रखा था और कॉल पर कितना रखा था 400। तो इस तरीके से आपने देखा 4000 में से 1000 यहाँ रखा है, 600 यहाँ रखा है और 400 यहाँ, तो 2000 रुपये हमने टोटल रख लिया है। 4000 में से ये टोटल 2000 है, माइनस कर दिया, तो 2000 जो अमाउंट बच गया ना उसको हमने रिफंड कर दिया। अब लास्ट में ये सिर्फ हमने टोटल किया है कि 6000 टोटल शेयर थे, 5000 शेयर किस तरीके से अलॉट किया है, टोटल एप्लीकेशन पर ये अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट जो रिसीव था, लेकिन एप्लीकेशन पे रखा इतना, अलॉटमेंट पे रखा इतना, कॉल पे रखा इतना और ये सारा रिफंड कर दिया। तो ये बनानी थी हमें इस तरीके से अलॉटमेंट की प्रोराटा टेबल।